आज हम पढ़ेंगे गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, अगर आप जीवन की गहराई समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। अध्याय 3 यानी कि कर्मयोग हमें यही सिखाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कर्म करना, लेकिन बिना किसी लगाव या लालच के। हाँ, शायद आप लोगों को लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे छोड़कर कोई भी कर्म अधूरा नहीं है, पर जो तुम कर्म करते हो उसके प्रति तुम्हारा लगाव तुम्हें दुख में डालता है। जिंदगी एक नृत्य है, आप नर्तक हैं और संसार आपके सामने एक मंच है। अगर आप सिर्फ नाच रहे हैं और नाचते समय अपने कदमों या परिणाम की चिंता नहीं कर रहे हैं तो नृत्य स्वाभाविक, सुंदर और आनंदमय होता है। वही बात कर्मयोग की है। आप अपने कर्म करें, लेकिन फल की चिंता मत करें। हम इंसान हमेशा ये भूल जाते हैं कि कर्म करना ही जीवन है। हम या तो आलस्य में फंस जाते हैं या फिर केवल परिणामों के पीछे भागते रहते हैं। दोनों ही स्थिति दुख देने वाली हैं। मैं कहता हूँ, फल से लगाव तुम्हारा बंधन है। कर्म की सच्चाई में तुम मुक्त हो सकते हो। गीता कहती है कि जैसे प्रकृति अपने नियमों के अनुसार काम करती है, वैसे ही इंसान को भी अपने कर्म करने चाहिए। सूरज रोज निकलता है, पेड़ फल देता है, नदी बहती है। यह सब बिना किसी लालच या अपेक्षा के। इंसान भी तभी मुक्त हो सकता है जब वह अपने कर्म को केवल कर्म के रूप में करे, फल की चिंता छोड़ दे। और यह आसान नहीं है। दिमाग हमेशा कहता है, अगर मैं यह करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यही सोचना हमारी मानसिक गुलामी है। कर्म योग हमें सिखाता है कि काम करो, पर कर्म से अहंकार मत बनाओ। एक और बात जो अध्याय 3 हमें बताता है कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और वैश्विक है। हर व्यक्ति अपने कर्म से संसार में ऊर्जा फैलाता है। जब आप सही कर्म करते हैं तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए लाभ पैदा करते हैं। और अगर आप आलस्य करेंगे तो सिर्फ अपने जीवन ही नहीं बल्कि समाज और प्रकृति का संतुलन भी प्रभावित होगा। जब आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से कर्म में डुबो देते हैं, जब आप अपने अस्तित्व को सिर्फ कर्म का माध्यम बना देते हैं, तब आप अनुभव करते हैं जीवन एक मधुर संगीत है और आप उस संगीत का नर्तक हैं। इसी अध्याय की सार्थक सीख में यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं बल्कि कर्म में खुद को खो देना है। समाज और प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपने कर्म करो। आलस्य और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जियो। मैं कहता हूँ, कर्म को धर्म, विज्ञान और कला की तरह समझो। कर्म में आनंद है,
कर्म में स्वतंत्रता है। जब तुम कर्म योग को अपनाओगे तब जीवन और मृत्यु का भय, सफलता और असफलता का भ्रम सब खत्म हो जाएगा। बस तुम शुद्ध जीवन का अनुभव करोगे।